लड़की अगर जो पार्टी करने गई तो उसको जान से मार दिया गया, और लड़का पार्टी करके आया उस पर तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं हो रही है। सारे पुलिस वाले बात दबा रहे हैं उसकी। नई साल थी ना, तो ये पुलिस वाले भी सो गए दारू पी के, और उन्हें दारू ही दिखाई दी है, इसीलिए वो लड़की पे भी आलचन यही लगा रहे हैं कि वो दारू पीने गई थी। अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की तो बस बहाना बनाया जाता है। उसके कपड़े छोटे थे तो वो रात को क्यों निकली, उसने ड्रिंक क्यों की हुई थी, वो 60 साल की 60 साल की बुढ़िया क्या करती है, उसका भी रेप हो जाता है। 6 साल की बच्ची क्या करती है, उसके साथ भी रेप हो जाता है। कब निकलेगा ये समाज इन सब चीज़ों से, और सरकार कब इस मामले में ठोस कदम उठाएगी, हम जनता को बस यही जानना है। क्योंकि महिलाओं को आदमी समझता ही नहीं है कुछ। आदमी अपनी बात को ये सोचता कि बस मैं हूँ और कोई भी नहीं है। अब बताओ, उस लड़की ने नए साल वाले दिन दारू पी, तो इन पुलिस वाले ने क्या पिया था, पानी? लड़की रात में होटल में क्या करने गई थी, तो लड़के रात में क्या कर रहे थे जी? भय खुल रही है, मर्दन की तो भय खुल रही है ना, कि उसके साथ उसने ऐसा कर दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। सड़कों की जवा चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है, कौन मरा, ऐ रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। में फना देने वालों, पैगाम में वफा देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो, मौजों को हवा देने वालों, तूफान से अब क्यों डरते हो, शोलों को हवा देने वालों, क्या भूल गए अपना नारा, ये किसका लहू है, कौन मरा, रहबर मुल्क को कौम बता, आंखें तो उठा नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन भारत 24। मैं हूं आपके साथ जया विश। जैसा आप देख रहे हैं मैं इस वक्त मौजूद हूं जंतर मंतर में, और यहां पे बहुत सारे लोग हमारे साथ यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। ये सब लोग अलग अलग जगह से आ रखे हैं, और ये लोग इसलिए इकट्ठा हो रखे हैं ताकि अंजलि को इंसाफ मिले, और अंजलि जैसी ऐसी कई लड़कियों को इंसाफ मिले जिनके साथ ऐसी दुर्घटना हो गई है। ऐसे कई सारे केसेस जो पहले हो चुके हैं लड़कियों के साथ, आगे कहीं ऐसे केसेस दोबारा ना हो, इसलिए महिलाएं यहाँ पे और भी युवा यहाँ इकट्ठा हो रखे हैं। मैम क्या कहेंगे? जैसे वो एक मीडिया वाले हैं, वो ये अभी पूछ रहे थे उनसे कि लड़की रात में होटल में क्या करने गई थी, तो लड़के रात में क्या कर रहे थे जी? लड़कों को भी तो पूछा। सवाल हमेशा महिलाओं पे ही उठाया जाता है, क्योंकि महिलाओं को आदमी समझता ही नहीं है कुछ। आदमी अपनी बात को ये सोचता कि बस मैं हूँ और कोई भी नहीं है, और तो लेकिन गलत बात है ना। महिलाओं को भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। हमें आपको लगता है अगर जैसे महिलाओं को और मर्दों को दोनों को बराबर का अधिकार मिले, कि ऐसा ना सोचा जाए कि मतलब वो तो होटल में गई थी, ये नहीं देखा जा रहा है कि लड़के भी तो गए थे बाहर। अगर समाज की ऐसी सोच हो जाए, अगर तो पार्टी करके आ रहे थे, समाज की ऐसी सोच हो जाए कि लड़का और लड़की दोनों को समान समझा जाए, दोनों को बराबर समझा जाए, तो शायद ये घटना ना घटे। लड़की अगर जो पार्टी करने गई तो उसको जान से मार दिया गया, और लड़का पार्टी करके आया उस पर तो कोई मतलब कोई बात ही नहीं हो रही है। सारे पुलिस वाले बात दबा रहे हैं उसकी। आप क्या कहना चाहेंगे कि मतलब ये जो घटना हुई, इसमें जो दिल्ली पुलिस का इस्तीफा मांग रहे हैं कि दिल्ली पुलिस इस्तीफा दो, गृह मंत्री इस्तीफा दो, ये आपको क्या लगता है कि जैसे यहाँ पे दिल्ली पुलिस अवेलेबल नहीं थी इसलिए ये घटना घटी? ये लोग ना सुनते नहीं है, टाइम पर आते नहीं है, ये लोग कुछ भी मदद नहीं करते, चाहे कुछ भी उनके सामने होता है ना तब ये कुछ मदद नहीं करते, बहुत लापरवाह लोग हैं ना। तो उससे ये बोला ना कि तू तो नहीं मरा ना, तू घर जा अपने। एक लड़के ने फोन किया तो उसको ये बोला कि तुम तो नहीं मरे, तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ ना, तुम अपने घर जाओ, हम देख लेंगे। पुलिस ने ये जवाब दिया पुलिस ने यार, जो मदद करने के लिए आया उसको भी पीछे कर दिया। मदद करने वाले भी लोग डरते हैं, इसीलिए क्योंकि फिर कोई लोग मदद करते हैं, क्यों कि पुलिस फिर उनको ही तंग करती है। रियल बात तो ये। इसमें राजनीति भी बीच में आ रही है, जैसे बीजेपी को नीचे बोला जा रहा है कि मतलब बीजेपी वालों की वजह से ये हो रहा है, और मतलब गृह मंत्री इस्तीफा दो। जो है सरकार को समझना चाहिए ये सारी बात है।
और तो कुछ नहीं कहना चाहता। सरकार मतलब मोदी सरकार, कोई भी सरकार हो, मतलब सरकार को इस चीज़ पर समझना चाहिए कि मतलब क्या हो रहा है बेटियों के साथ है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तो नारे बहुत लग रहे हैं, कोई फायदा नहीं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। तो आपको क्या लगता है जो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सब दिखाने के लिए, इसका कुछ वो असल ज़िंदगी में इसका कोई महत्व नहीं है? जो छोटे बच्चों की इज्जत लूट जाती है, उनके साथ बलात्कार हो जाता है, तो उसका मतलब ही क्या है? बेकार है ये सब। आपको क्या लगता है महिलाएं घर से बाहर तो सुरक्षित है नहीं, कहीं बाहर जॉब पे जाएं, चाहे पार्टी करने जाएं, चाहे किसी अन्य काम से जाएं, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। तो आपको क्या लगता है महिलाएं सबसे ज़्यादा कहाँ सुरक्षित हैं? कहीं भी नहीं है सुरक्षित, तो घर में भी नहीं है रियल में देखा जाए तो। पर अब इस स्थिति को हम बदल नहीं सकते हैं। ये तो जब तक हम अपनी मेंटलिटी को, मतलब जेंट्स लोग अपनी मेंटलिटी को चेंज नहीं करेंगे ना, तब तक हम सुरक्षित नहीं हो सकते। महिलाएं जब पूरी तरह से उतरेंगी ना तो सुरक्षित हो जाएंगे। या सारी महिलाएं एक साथ उतरें, सब एक साथ विरोध करें, मतलब 100%। महिलाएं एक दूसरे का साथ नहीं दे रही है, एक महिला दूसरी महिला का साथ नहीं दे रही। जो अंजलि की फ्रेंड है वो अलग बयान दे रही है, वो कह रही है कि उसने ड्रिंक कर रखी थी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आ रहा है उसने ड्रिंक नहीं कर रखी थी। कुछ नहीं आया उसमें पोस्टमार्टम। नहीं, उसकी जो फ्रेंड है वो झूठ बोल रही है। ये तो एक महिला की विरोधी हो गई ना। और उस दिन भी जब उसकी मृत्यु हो गई थी, जब उसके साथ ये घटना घटी अंजलि के साथ, तब भी वो लड़की उसको छोड़कर भाग गई। तो डर की वजह से नहीं बताई, कुछ बोल रही है। उसने अपनी मम्मी को जाके बोला कि मतलब ऐसे ऐसे हुआ था, लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया डर की वजह से। अब क्या बोलें इस बारे में, बस यही शायद वो भी उसके साथ उसके ऊपर कोई प्रेशर हो, उसके ऊपर ये भी हो सकता है। हाँ, उसके सर पे कोई उसको कुछ धमका रहा हो, इसलिए शायद उसने पूरे बयान नहीं दिया है। मैम क्या लगता है कौन धमका रहा होगा उसको? जिन्होंने ये केस किया है उनके ही लोग ही धमकाएंगे, और तो कोई धमका नहीं सकता। ये तो आप भी समझ सकते हो। और तो कोई धमकाएगा, वही धमकाएंगे जो जिन्होंने किया है, उनके आसपास के लोग ही धमका सकते हैं। पैसे वाले लोग हैं, बड़ी पार्टी, हाँ यही सब पूंजीवादी लोग जिन्होंने ये किया है, जिनके ऊपर प्रॉब्लम्स आएंगी उनकी वजह से, जाहिर सी बात है कि वही लोग धमका सकते हैं। और तो किसी का मतलब ही नहीं बनता। अपने बचाव। मैम क्या लगता है सरकार क्या कदम उठाएगी अब? वो तो देखिए सरकार क्या उठाएगी कदम, वो तो वही जाने। आपको लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस मामले को दबा रही है उनको? आपको लगता है? बिल्कुल, इस मामले को क्या, हर मामले में आप देख लो, किसी भी लेडीज़ की बात हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे बड़ी घर की हो, चाहे छोटे घर में काम करने वाली हो, हर औरत के पीछे अगर कोई प्रॉब्लम होती है इस तरह की, तो बस बहाना बनाया जाता है। उसके कपड़े छोटे थे तो वो रात को क्यों निकली, उसने ड्रिंक क्यों की हुई थी, वो 60 साल की, अच्छा 60 साल की बुढ़िया क्या करती है, उसका भी रेप हो जाता है। 6 साल की बच्ची क्या करती है, उसके साथ भी रेप हो जाता है। कब निकलेगा ये समाज इन सब चीज़ों से? और दिल्ली में इतनी बड़ी घटना हो गई है, एक लड़की को 12 से 13 किलोमीटर तक घसीटा गया और पुलिस सोती रही। तो और पूरा देश है हमारा, वो पार्टी बनाता रहा नए साल की, और नए साल के पहले दिन ही हमारे देश की लड़की के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई कि उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। हम क्या कहेंगे इसमें आप? इसमें ये कहूँगी मैं कि जो नई साल थी ना, तो ये पुलिस वाले भी सो गए दारू पी के, और उन्हें दारू ही दिखाई दी है, इसीलिए वो लड़की पे भी आलोचना यही लगा रहे हैं कि वो दारू पीने गई थी या वो होटल में जाती थी। और इसमें सबसे ज़्यादा जो है दिल्ली पुलिस की और भाजपा की कमजोरी है, जो औरतन पे इतने अत्याचार हो रहे हैं। और इसके लिए अगर हम एक ना हुए तो रोज़ पर रोज़ अत्याचार बढ़ते रहेंगे, और हम लोग ऐसा ही सोते रहे तो रोज़ हम इन्हीं चीज़ों से मुक्ति नहीं मिलेगी हमें। हमारी बच्चे सब ऐसे ही परेशान रहेंगे। एक बात बताओ, उस लड़की ने नए साल वाले दिन दारू पी, तो इन पुलिस वाले ने क्या पिया था? पानी। आपने देखा था पुलिस वालों ने पिया था? आपने देखा? बिल्कुल पी के ही सो रहे थे। जब उन्हें यही पता न लगी कि इतनी दूर तक वो गाड़ी के नीचे खिसक के जा रही है, तो फिर उसको क्या मतलब हुआ? यही तो था कि वो तो कम नशा में थी, ये ज़्यादा नशा में थे, इसलिए नहीं देख पाए, इनकी तो आँख भी ना खुली। मैम उन लड़कों को क्या कहना चाहेंगी जो आरोपी 5 लड़के हैं, उनको क्या बोलना चाहेंगी आप? उनको तो फांसी की सजा देनी चाहिए सीधी, और उन्हें जल्दी से जल्दी उन पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा ही होता रहेगा तो ये सब जितने भी भाजपा के नेता हैं सब ऐसा ही करेंगे, और दिल्ली पुलिस भी इसमें शामिल है। मैम भाजपा इसमें कहाँ से बीच में आ रही है बार बार? भाजपा जब वो भाजपा में एक दिन पहले उसने ज्वाइनिंग करी है और दूसरे ही दिन इतना बड़ा कांड कर दो, तो और किसको कहेंगे हम? एक बात सोचो, हम तो नहीं करते। दिल्ली में तो और भी रेप केसेस सामने आ रहे हैं। अभी आप कह रहे हो कि एक आरोपी है वो बीजेपी में शामिल था, पर जो इससे पहले जो अभी हुआ था, श्रद्धा का हुआ है, जो उसके
इतने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। और भी कई सारे केसेस हो रखे हैं इसमें, दिल्ली में लड़कियों के साथ पहले रेप के केसेस हो रखे हैं या हत्या के केसेस हो रखे हैं। तब किसकी गलती थी? तब तो देखो एक बात बताओ, अगर मैं हूँ बूढ़ी हूँ, मेरी उम्र 48-50 साल है, अगर मेरे साथ कोई कुछ कर देना और मैं जाऊँ थाने में तो वो मेरी FIR नहीं लिखेंगे। वो मुझसे बार बार यही पूछेंगे कैसा छेड़ा था, क्या करा था, कैसे बोला था। तो इसलिए लेडीज थाने में जाने से डरती है, उसका ये फ़ायदा उठाती है। इसलिए औरत को ये पुलिस वाले ही कमज़ोर कर देते हैं, इसलिए ज़्यादातर केस पर केस बढ़ रहा है। और मैं यही कहूँगी कि औरत अपना सुरक्षा अपने आप करने के लिए नहीं तैयार हो रही, क्योंकि जब अब एक बात बताओ, हमें सब औरतन को सड़कों पे उतरना चाहिए, लेकिन उसकी अब एक ही अभी दिल्ली पुलिस की लेडीज़ थी, वो हमसे बहस कर रही थी कि उसने ड्रिंक कर रखी थी। मैंने उससे बोला कि तूने देखा था कि होटल में डेली जाती थी? उससे ये पूछे कि वो डेली जाती थी तो एक बार रोक लेती, जाकर उसे समझा देती। तो यही है कि लेडीज की कटी पे ज़्यादा उतर रही है, इसलिए कुछ नहीं होगा। आप कह रहे महिलाओं को अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा, अपनी सुरक्षा खुद करनी पड़ेगी महिलाओं को। तो कैसे पेट, अब वही तो दिक्कत है, क्या बताऊं। कैसे करें अपनी खुद की सुरक्षा? 11 नंबर का जूता पहने और जो बोला वही पे बजा में। महिलाएं तो अपने घर में ही सुरक्षित नहीं है। अभी कुछ दिन पहले केस आ रखा है कि 16 साल की लड़की का उसके पिता ने ही उसका रेप कर दिया। तो महिलाएं जब घर में ही सुरक्षित नहीं है तो बाहर क्या उम्मीद? यही तो है कि अब वो लड़की शर्म के मारे नहीं बताई होगी उसने। बाप तो उस बाप को नहीं सजा मिलनी चाहिए ना। तो इसीलिए भय खुल रही है, मर्दन की तो भय खुल रही है ना कि उसके साथ उसने ऐसा कर दिया तो उसको कुछ नहीं हुआ तो हमें भी कुछ नहीं होगा। लोगों में इस बात का डर नहीं है कि हमें सजा मिलेगी, हमारे साथ ऐसा होगा। इस चीज़ का कोई डर नहीं है। तो देखा आपने, आज भी यहाँ जंतर मंतर में प्रदर्शन जारी है। दूर दूर से लोग यहाँ पे रोज इकट्ठा हो रहे हैं अंजलि को इंसाफ दिलाने के लिए। सबकी एक ही मांग है, कब मिलेगा अंजलि को इंसाफ।